अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। आशित गिर बरो राजन त्रिकूट दिविश्रुता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत, बड़ा विशाल पर्वत था, जिसमें एक गंध हस्ती रहता था। देखो, हाथी तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक हाथी होता है नगर से नगर घूमने वाला, गांव देहात में घूमने वाला, जो मनुष्य के अधीन रहता है। और एक हाथी होता है दंत हस्ती, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक हाथी होता है कौन सा? गंध हस्ती, मतलब जिसके सर से मद माने पसीने बहते रहते हैं। उस पसीने का जो गंध होता है ऐसा तीव्र होता है कि जहां तक व्याप्त हो जाए, बड़े बड़े व्याघ्र, सिंह आदि सब भयभीत हो जाते हैं। ऐसा एक बड़ा बलवान हस्ती था। चारों तरफ इसकी डंका बजती थी महाराज। जिस रास्ते से निकलता, खरगोश, हिरण आदि सब सलाम ठोकते थे इसे। अरे महाराज आ गए, सलाम करो, सलाम करो। बाघ, शेर सब भयभीत हो जाते थे हाथी से। बड़ा भारी इसका परिवार था। 8-10 हथनियां इसकी पत्नी थी। 20-25 बच्चे थे। अभिमान के बल, अपने शरीर के अभिमान में चकना एकदम चूर रहता था, मशगूल रहता था। इतना बड़ा परिवार है, इतना बलवान हूं, देखो जहां जाता हूं मेरा डंका बजता है, कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा। इसलिए किसी को याद नहीं करता, किसी को फिक्र नहीं करता महाराज। जैसे हमारी दशा होती है ना प्यारे, अपने परिवार का घमंड हो जाता है, अपनी भुजाओं का घमंड हो जाता है। थोड़ा बहुत पैसे कमा ले तो धन का घमंड हो जाता है। 2-4 मंत्रियों से रिश्तेदारी बन जाती है तो उनका घमंड हो जाता है। लगता है कि अरे इतना बना के रखा है, सब विपत्ति समय काम आ जाएंगे। लेकिन यदि मैं आप सबसे निवेदन करूं, लोगों की पहचान होती है आपके दुख के काल में, आपकी विपत्ति के काल में, संघर्ष के काल में, जब कोई खड़ा नहीं रहता साथ में प्यारे। क्योंकि संसार का नियम है क्या? सुख के सब साथी, दुख में ना कोई आपके दुख की सहभागिता नहीं लेगा। कोई दुख में आकर खड़े नहीं हो। हाँ, सुख के समय आ जाएंगे, लोग कहेंगे भैया आप अभी आप चलती में हो, कभी कोई सेवा दरकार हो बताना, 1-2 लाख रुपए चाहिए ना, बता देना, हम दे देंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि अभी व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब मार्केट में ये खबर फैल जाए कि भैया अब तो इनकी स्थिति नहीं है, जिस डाली को पकड़ते हैं टूट जाती है, तो किसी के सामने जाकर 10,000 भी मांगो ना तो लोग कहेंगे कि भैया यहाँ आप जहर खाने को पैसा नहीं, तो 10,000 की बात करता है, भाग यहां से। संघर्ष काल में कोई किसी का साथ नहीं देता प्यारे। जिस अपनों के लिए हम इतना गधों की तरह, बैल की तरह कमाते हैं, एक बात विचार करना, आखिर हमारे जाने के बाद हमारे इष्ट मित्र, हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार, जो भी हम हैं, कौन किसे कितना दिन तक याद करता है? अधिक से अधिक 10 दिन, 13 दिन, 15 दिन, और ज्यादा हो तो 1 महीना। और उसके बाद संसार का नियम है प्यारे, सबको भूलना पड़ता है। भूलना जायज भी होता है, क्योंकि दुख का समय जितना याद करो दुख उतना बढ़ता है। इसलिए दुख के समय को, कष्ट के समय को कोई याद ही नहीं करना चाहता। क्योंकि संसार क्या, ये स्वार्थ की दुनिया है। नहीं को कहा जाता है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ की दुनिया है प्यारे। तो इसीलिए आज जब तुम चलती में हो, तुम्हारा डंका बज रहा है, तुम्हारा बड़ा भारी परिवार है, भुजाओं में बल है, तो इसका अभिमान मत करना। ये सब धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे। अपने उस दिन को याद करना जब हाथ कांपने लगेंगे, खाट में पड़े रहेंगे, कोई पानी देने वाला तक नहीं, पूछने वाला नहीं रहेगा। ये सबके साथ ये दिन होने वाला है प्यारे, और हम सब की गति वहीं तक ही है। इसलिए आज का घमंड मत करो। बड़ा अपने मद में चूर हस्ती था ये, एकदम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन ग्रीष्म का काल हुआ और प्यास में ऐसे तड़प गया कि पानी पीने के लिए नील सरोवर के पास गया। जब सुंदर निर्मल जल चकाचक देखा तो खूब पानी पिया, प्यास बुझाया। अब गर्मी का दिन आज की तरह क्या किया कि उसी सरोवर के भीतर प्रविष्ट हुआ और सूंड में जल भर भर के एक दूसरे पर फुहारे मार मार के खूब पूरे परिवार सहित नहाने लगा। महाराज जल क्रीड़ा करने लगा हाथी।
लेकिन उस सरोवर के भीतर एक ग्राहा रहता था, एक मगर रहता था। उस मगर का दिमाग खराब हुआ कि ये कौन आ गया मेरे घर को बिगाड़ने। मगर आया और आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। पहले तो हाथी ने इसे कुछ भी नहीं समझा, इसे लगा कि देखो मेरी कैसी डंका बज रही है कि अब जलचर जीव भी जो है ना, जल के भीतर भी आता हूं तो जल के जितने जीव है मेरे चरण को चूम रहे हैं। इसे ये फिक्र नहीं कि धीरे धीरे मगर इसका खून चूस रहा है। जैसे हमें उस अहंकार, वो मद जो हमें घेर लेता है, हाँ? और जब बुढ़ापा रूपी मगर जो पैर के माध्यम से हम सभी को पकड़ता है, 60 के बाद फिर हम कहने लगते हैं कि महाराज अब घुटने काम नहीं कर रहे, चला नहीं जा रहा, समझ लो मगर ने पैर पकड़ लिया। लेकिन हम उस मगर की कभी फिक्र नहीं करते महाराज। वो मगर छोड़ने वाला तो है नहीं, धीरे धीरे जकड़ता चला जाएगा, धीरे धीरे आपको मृत्यु की ओर लेता चला जाएगा। हाथी को लगा कि भैया ये तो जल के जीव है, मेरे चरण चूमने को आए हुए हैं। लेकिन क्या देखता है कि धीरे धीरे हाथी का बल क्षीण होता गया और मगर का बल बढ़ता गया। जो युद्ध हुआ महाराज मगर और हाथी के बीच, कभी हाथी बल लगाए तो उस सरोवर के तट तक पहुंचे, फिर मगर उधर से बल लगाता तो हाथी को फिर बीच में खींच के ले जाता। अब तो हाथी घबरा उठा। अब धीरे धीरे हाथी क्या है, अब उसके जो शरीर का बल था, बल का अभिमान जो था कि मेरे सामने कौन टिक पाए। भगवान सबसे पहले शरीर का बल तोड़ते हैं प्यारे, शरीर का अभिमान तोड़ते हैं। तो अब हाथी भयभीत होने लगा कि हे भगवान। तो अब परिवारजनों से सहायता मांगने लगा है। अरे ओ देवियों, अकेले खड़े खड़े क्या देख रही हो? अरे मैं अकेला लड़ रहा हूं इस मगर के साथ, मेरी रक्षा तो करो। तो जितनी हथनियां थी, बच्चे थे, सब सुंड में सुंड बांध करके हाथी को खूब खींचने लगे, प्रयास करने लगे। जैसे हमारे परिवार वाले एक समय के बाद खूब आपका इलाज करवाते हैं, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, लेकिन ये सारे परिवार वाले भी हाथी के सब फेल हो गए। अब हाथी को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया कि भैया अब हमारे बस की बात। जैसे एक समय के बाद ना देखना आप, डॉक्टर साहब कह देते हैं कि भैया अब ज्यादा ऑपरेशन मत करवाओ, बुढ़ापे का शरीर है, न जाने अब हड्डी जुड़ पाए ना जुड़ पाए, अब जैसा है वैसे ही ठीक है। अब परिवार वाले भी कहते हैं कि भैया बाबा अब तो आप खाट में बढ़िया लेटे रहो और खूब भगवान नाम संकीर्तन करो। उसके बाद कोई बात करने नहीं आता प्यारे। कल तक समाज में जो आपकी पूंछ थी, जहां जाते थे लोग आपको घेर कर खड़े हो जाते थे। जैसे ही शरीर का बल गया, धन का बल गया, हाँ? समाज वाले साथ छोड़ देते हैं, इष्ट मित्र साथ छोड़ देते हैं। फिर कौन आता है? जो परिवार वाले भी रहते हैं वो भी कहने लगते हैं बाबा अब जाने की तैयारी करो, अब मन को हटाओ। अब बाबा कहते हैं कि वही तो कर रहा हूँ, दिन रात राम राम जप रहा हूँ कि नेक एक मेरी नतनी का शादी हो जाए, बस उसकी शादी देख लूँ, उसके बाद फिर जाऊंगा आराम से। अब भी आसक्ति नहीं छूटती। ये संसार है प्यारे, हाँ? इसीलिए कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इन
इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का। अरे ये संसार है प्यारे, जिसे आपने स्वयं अपने शरीर से जना है, अपने खून पसीना से सींचा है, पाल पोस कर बड़ा किया है। वो बच्चा, वो बालक भी आपके बुढ़ापे में आपको गद्दारी करता है, धोखा देता है। और वो की बात छोड़ो, अब किससे आसक्ति रखना चाहते हो?